क्या हुआ जब महाकुंभ में रात के 12:30 पर एक निर्दोष साधु को जेल में डाल दिया गया और 3 दिन बाद जो चमत्कार हुआ उसने पुलिस वालों को हैरान कर दिया। रात के अंधेरे में 2 चोर एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान से चोरी कर रहे थे। तभी पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। दोनों चोर घबराकर चोरी का सामान वहीं छोड़कर भाग गए। उसी समय एक साधु वहां से गुजर रहे थे। पुलिस ने साधु को देखकर शक किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया, केवल घटनास्थल पर मौजूद होने की वजह से। रात के करीब 12:30 पर निर्दोष साधु को जेल में डाल दिया गया। पुलिस ने उनसे बहुत पूछताछ की, लेकिन पुलिस ने कहा, साधु तो इन सब माया मोह से परे होते हैं। साधु बोले, मेरा नाम अद्भुतानंद जी महाराज है। मैंने 17 वर्ष की उम्र में ही दीक्षा ग्रहण कर ली थी और तब से मैं एक शहर से दूसरे शहर में तीर्थ यात्रा करता आ रहा हूं। उस दिन महाकुंभ के दौरान जब यह अजीबोगरीब घटना घटी तो पुलिस ने मुझे गलत समझ लिया। रात के समय 2 चोर एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरी कर रहे थे। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, चोर डर कर भाग खड़े हुए। उसी समय साधु महाराज वहां से गुजर रहे थे। पुलिस ने बिना ज्यादा सोचे समझे उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। साधु महाराज ने अपनी सफाई में कहा कि वे निर्दोष हैं और इस घटना से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी और उनके खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर दिया। साधु महाराज ने किसी भी तरह की बहस नहीं की और शांत भाव से ध्यान मुद्रा में चले गए। पूरा एक दिन बीत गया, फिर दूसरा दिन, और देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों में उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया। पुलिसकर्मी हैरान थे कि कोई व्यक्ति इतनी गहरी ध्यान अवस्था में इतने दिनों तक कैसे रह सकता है। घटना के तीसरे दिन एक चौंकाने वाली बात हुई। वही 2 चोर जिन्होंने चोरी की थी अचानक पुलिस स्टेशन में आ धमके। उन्होंने न केवल अपना अपराध स्वीकार किया बल्कि जितना भी सामान चुराया था वह सब पुलिस के हवाले कर दिया और खुद को आरोपी बताया। ये दोनों चोर बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। जब पुलिस वालों ने उनसे पूछा, तुम अचानक पुलिस स्टेशन क्यों आए हो, तो कांपते हुए स्वर में उन्होंने जवाब दिया, पिछले 3 दिनों से एक चमत्कारी बाबा रोज हमारे सपने में आ रहे हैं। सपने में आकर वो हमें चेतावनी देते हैं कि जिस दिन तुमने चोरी की थी उस दिन जो भी सामान चुराया है उसे तुरंत पुलिस स्टेशन में जाकर जमा करवा दो। पहले दिन तो हमने इस सपने को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन दूसरे दिन से ही हमारे जीवन में अजीब अजीब मुसीबतें आने लगीं। हमारा चैन सुकून सब खत्म हो गया। किसी काम में मन नहीं लग रहा था और हर तरफ से परेशानियां हमें घेरने लगीं। इसी डर और मानसिक तनाव के कारण आज हम यहां आए हैं, ताकि जो भी चोरी का सामान हमने लिया था उसे वापस कर सकें और अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें। पुलिसकर्मियों ने उनकी बातें सुनी और उन्हें हिरासत में ले लिया। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी गलती की सजा पिछले 3 दिनों से एक निर्दोष साधु महाराज भुगत रहे हैं। यह सुनकर चोरों के चेहरे पर पछतावे की गहरी छाया दिखने लगी। जब उन दोनों चोरों ने लॉकअप में बाबा को देखा तो उनके पसीने छूट गए। वे स्तब्ध थे, क्योंकि वही बाबा जो पिछले 3 दिनों से उनके सपनों में आकर उन्हें चेतावनी दे रहे थे, अब उनके सामने खड़े थे। चोरों की हालत देखकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि ये साधु महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पुलिसकर्मियों ने तुरंत बाबा को ध्यान मुद्रा से बाहर निकालने की कोशिश की। जैसे ही साधु महाराज ध्यान से बाहर आए, पुलिस ने उन्हें तत्काल जेल से बाहर निकाला। सभी पुलिसकर्मियों ने मिलकर साधु महाराज से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। साधु महाराज ने बड़े ही शांत और धैर्यपूर्ण स्वर में कहा, सत्य और धर्म की शक्ति सबसे बड़ी है, मैं तुम सबको माफ करता हूं। उनके इन शब्दों ने पुलिसकर्मियों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। इस घटना ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अध्यात्म और ध्यान की शक्ति कितनी गहरी और प्रभावशाली हो सकती है। साधु महाराज की सहनशीलता और दया ने सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। यह सत्य चमत्कारी घटना पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर की है। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके।
नमस्कार। हर हर महादेव।